अपने रिश्ते को बचा लो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं नाहर, करना होगा। तभी तुम्हें यकीन होगा कि सलोनी गलत नहीं है, सिर्फ ये एक महज गलत फहमी है। देखो नाहर, जिंदगी भर नहीं तो उसको उस शक की नजर से देखते रहोगे, ना तुम जी पाओगे ना उसे जीने दोगे। युग, यहाँ रुको, मैं अभी आई। यहाँ किससे मिलना है आपको? है कोई, तुम यहीं रुको। अरे आप, नमस्ते। नमस्ते, मैं देविका जी से मिलने आई हूँ। बैठिए। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? कुछ नहीं, थैंक यू। कुछ तो लेना ही होगा। मैं मैडम को बोल देता हूँ कि आप उन्हें मिलने आइए। जी। नहीं, हम बाद में बात करते हैं, हमें कहीं पहुंचना, हम ऑलरेडी लेट। देविका जी, उन्हें कहीं जाना था। इसके पहले कि मैं उन्हें आपके आने की खबर देता, वो चली गई। कोई बात नहीं, शायद बाहर मिल जाए। देविका जी, सुनिए। सुनिए, सुनिए। नाहर, यही एक रास्ता है जिससे सारी गलतफहमियां दूर हो सकती। अपने रिश्ते को बचा लो। आई थिंक इस प्रोजेक्ट का ग्राउंड वर्क तो कंप्लीट हो गया है। आई थिंक वी कैन गो अहेड नाउ। क्यों नाहर? राइट, कंसाइनमेंट की डिलीवरी लास्ट वीक ही हो गई। मैं नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। सॉरी भाई साहब, मैंने ध्यान से सुना नहीं। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं भाई साहब, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है तो फिर घर जाकर आराम करो, मैं संभाल लूंगा। डोंट वरी। जी। एक्सक्यूज मी। अरे छोटे साले साहब, आप यहाँ? हम तो अभी अभी ऑफिस के लिए निकल रहे थे और आपके दर्शन घर पे ही हो गए। बड़ी जल्दी घर आ गए। बाबू कहाँ है? किसी मंदिर गई। वैसे आप भाभो के बारे में ही पूछना चाहते थे,
या फिर किसी और के बारे में जानना था? जी लीजिए, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। सलोनी जी के बारे में आप क्यों पूछेंगे? है? आप तो जानते ही हैं कि सलोनी जी घर पे कहाँ रहती हैं। वो तो गई उसी के साथ जिसके साथ रोज जाती हैं। अब मेरा मतलब है युग। अच्छा वो तो गई, अब हम भी चलते हैं, अब ऑफिस जाना है ना। नाहर, यही एक रास्ता है जिससे सारी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। अपने रिश्ते को बचा लो, इस जन्म जन्म के साथ को आग में झुलसने से बचा लो। हेलो नाहर। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे वो करना चाहिए जो तुमने सजेस्ट किया? यही तो बात मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने दिमाग से अगर डाउट निकालना है तो इससे अच्छा कोई तरीका नहीं। सलोनी के सामने एक ऐसी सिचुएशन आके खड़ी कर दो जिससे उसकी मन की बात खुलकर सामने आ जाए। क्या करना होगा मुझे? नील, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? नाहर, अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, वरना यही सवाल तुम्हें जिंदगी भर परेशान करते रहेंगे। तुम्हारी मैरिड लाइफ तो ट्रबल में तो रहेगी और कोई चैन से जी भी नहीं पाएगा। जैसे आपने समझाया बिल्कुल वैसे ही करने वाली हूँ मैं। भगवान करे कि आपका विश्वास जीत जाए। जी मैं जा रहा हूँ मासा। मन्नू भाभी वो जा रहे हैं, बाद में बात करते हैं। हाँ इतने काफी हैं और चाहिए? माँ साहब, हिसाब में तो आप मुझसे कहीं ज्यादा माहिर हैं। काफी हैं। सुनिए, जरा ऊपर आएंगे प्लीज। देखना जरूर पैसों के लिए हाथ पसारेंगे। इसके मनहूस बच्चे के खर्चे खत्म ही नहीं होते। हम लोगों ने जिंदगी भर डॉक्टर और दवाइयों का इतना मुंह नहीं देखा जितना इसके आने के बाद देख रहे हैं। जाओ डाल दो 2-4 टुकड़े। टोक तो दिया ही है उसने। तुम्हें इतनी तमीज नहीं कि जब कोई बाहर जा रहा होता तो उसे टोका नहीं जाता? शुभ्रा, कहाँ हो तुम? हाँ बोलो, क्यों बुलाया मुझे? कहीं जा रहे हैं आप? मैं तो रोज ही जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी में। पार्टी में तो खाना पीना ही होता है, ये सब तो घर पर भी हो सकता है। बाहर जाना जरूरी है? मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। अब भी जाना जरूरी है? मैं आपके लिए ड्रिंक बनाती हूँ। पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। कितनी देर लगा दी। अपने रोने धोने में लगता है फिर से अटका लिया होगा। नहीं जाकर देखती हूँ। कुंजन, कुंजन बेटा, कुंजन।
जी मासा। तुम बाहर जाने वाले थे ना, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। नहीं मासा, मैं नहीं जा रहा। क्यों? वो सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं घर पे ही आराम कर लेता हूँ। बेटा कुंजन, इस लड़के को तो घर में कांटे चुपा करते थे, अचानक इसे क्या हो गया? अरे सुबह सुबह किसे मेरी याद आ गई यार। हेलो, कैन आई स्पीक टू मिस्टर यू? या स्पीकिंग। हाय, आई एम प्रशांत राय। सॉरी, इस वक्त आपको फोन कर रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, कहिए। मेरी अपनी एक ऑडियो कंपनी है और हम राजस्थानी फोक म्यूजिक रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ओह दैट्स ग्रेट। सलोनी सिंह की आवाज चाहिए। मेरा मतलब है मेन सिंगर वही होनी चाहिए। जरूर हो जाएगा। वैसे मैं आपसे कब और कहाँ मिल सकता हूँ? क्या आप और सलोनी आज रात जयपुर में मिल सकते हैं मुझसे? आज ही? हाँ, दरअसल मैं बिजनेस के सिलसिले में टोरंटो जा रहा हूँ। सिर्फ एक रात के लिए जयपुर में हूँ। आज अगर मिलना पॉसिबल हो तो सब कुछ डिसाइड करके डील फाइनल कर देते हैं, अदरवाइज मुझे आने में देर हो जाएगी। नो प्रॉब्लम, मैं सलोनी जी के साथ आज ही जयपुर पहुंच जाऊंगा। सो मिस्टर यू, अब जयपुर में मुलाकात होगी। Now the plan is, Nahar, बहू, तू कब उठती है, कब सारा काम करती है, कब ऑफिस जाती है और कब ऑफिस से आकर फिर घर को संभाल लेती है, मेरी समझ में नहीं आता। कुछ तो आराम कर लिया कर। भाभो, वहाँ ऑफिस में कौन सा मेहनत का काम करना पड़ता है, गाना ही तो है। और संगीत मेरे लिए काम नहीं, मेरा शौक है। बहुत अच्छे समय पे आए तुम लोग। चलो बैठो, नाश्ता लगाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं बाबू, नाश्ता तो फ्लाइट में करना पड़ेगा। मतलब कहीं जा रहे? हाँ सलोनी, एक जरूरी काम आ गया। हमें तुरंत मुंबई के लिए रवाना होना पड़ेगा। आज ही जाना जरूरी है? सलोनी, आज नहीं, अभी। नाहर, तुम अपनी पैकिंग जल्दी से कर लो, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। अब सलोनी, तुम्हें कुछ चाहिए मुंबई से? बस मेरे पति को जल्दी वापस ले आना। हाँ, कल शाम तक तो आ ही जाएंगे। यानी पूरे 2 दिन? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारी याद सुबह सुबह कैसे आ गई तुम्हें? याद तो आप लोग की 24 घंटे आती है भाभो, लेकिन इस वक्त एक अर्जेंट काम आ गया है। सलोनी जी, आज कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। आज आप पूरा दिन घर पर रहिएगा, क्योंकि शाम को हमें जयपुर जाना है। जयपुर? क्यों? एक ऑडियो कंपनी आपकी आवाज में एक एल्बम बनाना चाहती है, और वो बंदा हमसे सिर्फ आज रात को ही मिल सकता है, वो भी जयपुर में। अगर ये डील फाइनल हो गई ना, तो सलोनी जी रातों रात स्टार बन जाएगी, और आपकी जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है ना, एक झटके में खत्म हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन युग, मैं नहीं जा सकती। सलोनी जी, मैं ऑलरेडी उन्हें हाँ कह चुका हूँ। मुझसे पूछे भी ना। मैंने कितनी बार कहा तुमसे, कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले पूछ लिया करो। सॉरी सलोनी जी, वो क्या है ना, इतनी अच्छी बात सुनकर एक्साइटमेंट में हाँ कह दिया। आप प्लीज इस टाइम कोऑपरेट कीजिए, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा। नहीं युग, नाहर भी शहर से बाहर जा रहे हैं, मैं उनके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आते सलोनी। शाम को ही मीटिंग हो जाती तो अलग बात थी, लेकिन एक अनजान शहर में बिना नाहर के मैं अकेली रात भर नहीं रह सकती। बिल्कुल नहीं युग। प्लीज सलोनी जी। मैंने कहा ना युग, नहीं जाना मुझे। एक काम करते हैं, मुंबई में अपना काम जल्दी से हम खत्म कर लेते हैं, और रात वहां गुजारने के बजाय हम सीधा जयपुर चले आएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? Why not? पूरा दिन पड़ा है हमारे पास। We have enough time. What do you say, Nahar? नील ठीक कह रहा है सलोनी।
जब तुमने समर के इलाज का जिम्मा उठाया है ना, तो उसके लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। चले जाओ ना, माता महाराज तेरे साथ है। ठीक है, लेकिन आप रात को पक्का आ जाएंगे ना जयपुर? डोंट वरी सलोनी, मैं नाहर को लेके आ जाऊंगा, प्रॉमिस। मैं जाकर पता करता हूँ कि वो क्लाइंट आई या नहीं। ओके? सलोनी का फोन तो ले लो। मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। नहीं, मुझे दो। सलोनी, नील, तुम दोनों कब आ रहे हो? थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, हम वहां नहीं आ सकते। अगर तुम और नाहर यहाँ नहीं आ सकते थे तो मुझे क्यों भेजा? तब मालूम नहीं था सलोनी कि ऐसा। बहुत गलत बात है ये। नहीं, तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ आने के लिए राजी हो गई और अब तुम मेरी प्लीज नाहर से बात करवाओ। नाहर अभी मीटिंग में है, थोड़ी देर में बात कर रहा हूँ। गुस्से में फोन काट दिया। सॉरी सलोनी जी, आज का दिन ही खराब है। हम जिससे मिलने इतनी दूर आए, वो साहब ये नोट छोड़कर चले गए हमारे लिए कि उन्हें किसी अर्जेंट काम से दिल्ली जाना पड़ रहा है और आज हमसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। अब तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम? बाहर एक मिनट, जब सलोनी को पता चलेगा कि क्लाइंट यहाँ नहीं आ रहा तो वो यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेगी, घर चली जाएगी तुरंत। माफी मांगने से क्या होता है? वो तुम्हें फोन करके भी तो बता सकते थे, हम आधे रास्ते से लौट जाते। ये क्या तरीका हुआ कि एक चिट्ठी छोड़कर चले गए वो? अब उनकी गलती के लिए मुझ पर क्यों नाराज हो रही है सलोनी जी? तो और क्या करूं मैं युग? तुम भी तो आने से पहले कंफर्म कर सकते थे ना। मैंने सोचा बुलाएं तो मिलेंगे ही वो। सब गड़बड़ हो गया। अभी अभी नील से बात हुई, नाहर भी नहीं आ रहा। क्यों? मुझे क्या मालूम, मैं जा रही हूँ। अरे सुनिए सलोनी जी, कहाँ जा रही है आप? मैंने कहा ना युग, मैं घर जा रही हूँ। क्या सलोनी जी, जरा भी पेशेंस नहीं है आप में? अभी अभी मेरी नाहर जी से बात हुई, वो आपको परेशान करने के लिए मजाक कर रहे थे। तुम सच कह रहे हो? कभी मैंने झूठ कहा आपसे? नाहर जी ने वादा किया और वो ना पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कैसा मजाक है? ये तो आप उनसे ही पूछिएगा। चलिए चलो। सलोनी जी, नाहर जी के आने की खबर आते ही आपके चेहरे पे रौनक आ गई है। नाहर जी आपसे जितना प्यार करते हैं, मुझे नहीं लगता आप उनसे उतना प्यार करती है। युग, मैं नाहर से कितना प्यार करती हूँ ये मुझे किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मतलब अब मैं कोई और हो गया हूँ? अब मेरे और नाहर के बीच तुम कोई और ही हुए ना? साफ साफ क्यों नहीं कह देती, कबाब में हड्डी। चलिए ना सलोनी जी, डांस करते हैं। नहीं हो। प्लीज सलोनी जी, कभी तो नाहर जी के अलावा किसी और को अपने साथ डांस करने का मौका दीजिए। मैंने कहा ना युग, मुझे नहीं करना। अगर तुम्हारा मन हो रहा है तो तुम जाओ। इतने सारे कपल्स के बीच में अकेला उल्लू लगूंगा डांस करता हुआ? प्लीज चलिए ना, वरना भी नाहर साहब आएंगे और भड़क जाएंगे मुझ पर और कहेंगे
What is this, युग? मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे भरोसे छोड़ गया था और तुम उसे ठीक से एंटरटेन भी नहीं कर सकते। नाहर को मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ। हेलो, प्लीज टेल हर टू डांस। युग, क्या कर रहे हो तुम? प्लीज टेल हर टू डांस। आइए ना मैम, प्लीज। सलोनी जी, अब तो ये भी कह रहे हैं, अब तो आपको चलना ही होगा। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, चलो।